हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो चैप्टर जो है आपका 3.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो कल मैं पढ़ाया था चैप्टर 3.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब 3.2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 3.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए कि a बराबर आप 2 4 3 2, b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर -2 5 3 4 का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला a प्लस बी का, दूसरा a माइनस बी का, तीसरा 3a माइनस सी का, चौथा b डॉट a का। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगाएंगे a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या है? a के सामने रख देंगे। देखिए a की वैल्यू है 2 4 3 2 और b की जो वैल्यू है यहाँ है 1 3 -2 5। अब देखिए, अभी कल मैं आपको पढ़ाया था कि समान अवयवों के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते। लेकिन जोड़ में क्या होता है मेरे बेटे? इसका अवयव इस अवयव के योग के बराबर हो जाएगा, इसका अवयव इस अवयव के योग के बराबर हो जाएगा, इसका इसके बराबर हो जाएगा, इसका इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 धन 1 और 4 धन 3, 3 -2 प्लस माइनस माइनस और 2 धन 5। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे बेटे 3 निकल के आ गया, यहाँ से 7 निकल के आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 7 आ गया। यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। यही मेरा क्या आ गया मेरे बेटे? आंसर आ गया। इसी प्रकार अब मैं दूसरा लगाऊंगा। दूसरा क्या है? a माइनस बी। तो a का जो मान है मेरे बेटे, a का मान क्या है? 2 4 3 2 माइनस, और b का मान क्या है? b का मान है 1 3 -2 5। अब सबसे पहले इसको हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के लिए आपको मालूम है जैसे प्लस किए थे वैसे माइनस करेंगे। तो 2 माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस प्लस माइनस। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा मेरे बेटे, हम देखेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 2 में से 5 जाएगा -3। एक आंसर आपका ए आ गया। एक आंसर आपका ए आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लगाएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे बेटे 3a माइनस सी। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि 3 लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है उसको लिखेंगे। a का मान है 2 4 3 2 माइनस सी का जो मान है, सी का मान है -2 5 3 4। तो यहाँ से 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे बेटे 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6 माइनस, उसके बाद यहाँ हो जाएगा -2 5 3 4। अब यहाँ देखिए मेरे बेटे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, एक अवयव में लिखेंगे 6। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 + 2 और 12, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 9 और यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 6 यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। या इसी को हम देखिए इधर लिख देते हैं मेरे बेटे, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं मान रहा हूँ दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। चलिए अब ये जो अगला क्वेश्चन हो ये आपका निकल के आ जाएगा 6 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। 4 में से 2 आ जाएगा। 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका एक आंसर ही आ गया। अभी एक बचा है चौथा ऑप्शन।
तो जो चौथा है ना उसको मैं इधर बताऊंगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका बी ए। तो सबसे पहले बी की वैल्यू, बी की जो वैल्यू है ना, देखिए जो बी की वैल्यू है आपका 1 3 है, 1 3 और -2 5। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 4 3 2 है। अब देखिए इसके पंक्ति में इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2 में, तो 1 गुणे 2 बराबर 2। अब 3 त्रिका 9 आ गया। देखिए 1 का गुणा 2 में 1 2 या 2 और 3 त्रिका 9। अब 1 का गुणा 4 में 1 चौके 4 4 आ गया। 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 आ गया। अब -2 का गुणा 2 में -4 आ गया। 5 का गुणा 3 में तो +15 आ गया। -2 का गुणा 4 में -8 आ गया। 3 का गुणा 5 गुणा 2 में 10 आ गया। अब उसके बाद आ जाएगा मेरे बेटे 9 2 11 और 6 4 10। 15 में से 4 जाएगा तो 11 और 10 में से 8 जाएगा तो 2। एक आंसर आपका ए आ गया। तो आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, तो देखेंगे मेरे बेटे अगला क्वेश्चन जो है कि कास और उसके बाद आव्यूह कास थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा फिर प्लस साइन थीटा। फिर आपका ये लिखा गया है मेरे बेटे कास थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा साइन थीटा। अब इसको सरल कीजिए, यानी मान निकालना है। तो सबसे पहले कास को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, इसको देखिए कास थीटा कास का गुणा यहाँ साइन थीटा कास थीटा, इसका गुणा इसमें माइनस साइन थीटा कास थीटा, इसका गुणा इसके पास कास थीटा। इसी प्रकार हम साइन का देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कास थीटा। अब इसका इसमें करेंगे तो साइन थीटा इंटू माने गुणा कास थीटा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो सबसे पहले मेरे बेटे हम क्या करेंगे कि कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा कास थीटा, यहाँ से माइनस साइन थीटा कास थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को हम क्या करेंगे मेरे बेटे जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। इस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से जोड़ेंगे साइन थीटा कास थीटा, यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कास थीटा और नीचे से माइनस साइन थीटा कास थीटा और प्लस साइन थीटा कास थीटा, यहाँ से कास स्क्वायर थीटा और देखिए प्लस 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 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चे ये साइन थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, ये दोनों जीरो आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, ये जीरो आ जाएगा। और आपको ना त्रिकोणमितीय अनुपात में आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी
1 0 0 1, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं किया मेरे बेटे, इसको मैंने यहाँ लिखा, इसके अनुसार जोड़ा, तो इसका स्टेप इसके साथ है, इसका अवयव इसके साथ जुड़ेगा, इसका अवयव इसके साथ जुड़ेगा, इसका अवयव इसके साथ जुड़ेगा। तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब 1 होती है तो इसके स्थान पे 1 मैंने रखा, इसके स्थान पे 1 रखा, इसका मान 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया। इसके बाद और आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखिए मेरे बेटे, अगला सवाल आ गया कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला जो सवाल है, x प्लस वाई आप 7 0 2 5, यानी 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई। देखिए दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, x माइनस वाई 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है। अब इनको जोड़िए और x और y का मान निकालिए। तो समीकरण इसको बना लीजिए 1, इसको समीकरण बना लीजिए 2। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, अब इसका मान और इसका मान 7 0 2 5 3 0 0 3, तो ये दोनों कट गए, यहाँ से 2x आ गया। तो अब यहाँ बात समझिए, दोनों तो कट गए मेरे बेटे, इनको और इनको जोड़ने का लिए इनको और इनको, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जब मैंने जोड़ा तो ये माइनस है प्लस है, दोनों कैंसिल हो गए, तो x x 2x हो गया। और 7 इसका अवयव इसके साथ जुड़ेगा, पहले एलिमेंट का पहला अवयव, तो 7 प्लस 3 और 0 प्लस 0 और 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, अर्थात यहाँ से 2x आ गया मेरे बेटे, और यहाँ से आ गया 7 3 10, यहाँ से 0, यहाँ से 2, यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया। 2 इधर क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 1/2, उसके बाद क्या लिखा गया है, आप समझ सकते हैं क्या लिखा गया है कि 10 0 2 8, तो 1/2 अंदर लेके जाएंगे। जब 1/2 अंदर लेके जाएंगे तो 10/2 0/2 2/2 8/2, अर्थात यहाँ से निकल के आया कि x बराबर 2 पंचे 10, यानी आ गया 5, 2 शून्य 0, यानी 2 एकम 2, यानी 2 चौका 8, यहाँ से 4 आ गया। ये किसका मान निकल के आया, x का मान निकल के आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो देखिए x का मान क्या है मेरे बेटे, 5 0 1 4 माइनस वाई बराबर क्या है, 3 0 0 3, 3 0 0 3। देखिए आप ये देखिए यहाँ पे माइनस में है y, उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, आप भी इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं 5 0 1 4, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3 0 0 3 बराबर किसके, y के। तो अब वही कहानी करिए कि इसके एलिमेंट आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब बराबर कैसे होंगे, देखिए 5 माइनस 3 0 कामा माइनस 0 1 कामा माइनस 0 4 कामा माइनस 3 किसके बराबर है, y के। देखिए 5 में से 3 प्लस माइनस माइनस, 0 प्लस माइनस माइनस, और 1 में से 0 घटेगा और 4 में से 3 घटेगा। तो यहाँ 5 में से 3 घटेगा, तो यहाँ जो निकल के आएगा ना, मैं इधर लिखूँगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 0 में से 0 और 1 में से 0 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। तो y का मान ये निकल के आ गया आपका, x का मान ये निकल के आ गया।
दोनों मैंने आंसर लगा दिया। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे बेटे। देखिए बच्चों, x और y का मान ज्ञात करना है इसमें, इस क्वेश्चन में। इससे पहले 2 मल्टीप्लाई में दिए गया है, जो ऑब्व्यू दिया गया है 2x2 की मैट्रिक्स है। इस ऑब्व्यू में 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले 2 को जो मल्टीप्लाई में है अंदर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 आ जाएगा, और द्वितीय यहाँ 6 2 0 0, यहाँ से 2x आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से y 0 फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, जैसा है तैसा वह हम लिख देंगे। तो यहाँ से 5 6 1 8 आ जाएगा। अब देखिए जोड़ में है, इसे हम जोड़ लेंगे। 2 + y यहाँ से आ गया, यहाँ से 6 + 0 आ गया, यहाँ 0 + 1 आ गया, यहाँ 2x + 2 आ गया, यहाँ से निकल के आएगा 5 6 1 8। तो यहाँ से एक स्टेप और हम लिखेंगे, तो 2 + y आ गया, और यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 1 आ जाएगा, 0 में जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 2x + 2 आ गया। उसके बाद 5 6 1 8। तो लिखेंगे एक स्टेप की समान ऑब्व्यू के अवयव समान होते हैं। अगर समान ऑब्व्यू है, समान ऑब्व्यू मतलब 2x2 की मैट्रिक्स से है, 2x2 की मैट्रिक्स से है। अगर समान ऑब्व्यू है तो उसके एलिमेंट्स, उसके अवयव आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी समान होते हैं। तो अब 2 + y किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो 2 + y बराबर 5 के बराबर। तो 2 जोड़ में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 - 2 कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। इसी प्रकार अब आप 2x + 2 किसके बराबर कर लेंगे, 8 के बराबर कर लेंगे। 2x + 2 बराबर किसके, 8 के। 2 ऐड में है, जोड़ में है, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट यानी घटाव में हो जाएगा। तो 2x बराबर 8 - 2, 8 में से 2 जाएगा 6, और 2x यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 3 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को पढ़िए और नंबर को जोड़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आ गया, यदि x मल्टीप्लाई में है, ये 2x1 की मैट्रिक्स है। यहाँ जो पंक्ति है ना 2 है, स्तंभ 1 है, और y मल्टीप्लाई में है 2x1 की ऑब्व्यू यानी मैट्रिक्स में। और a कितने का है, 2x1 का। देखिए स्तंभ जो है 1 है, लेकिन पंक्ति कितना है, 2, यानी 2x1 2x1 2x1। 2 1 कम 2, 2 अवयव, 2 1 कम 2, 2 अवयव, 2 1 कम 2, 2 अवयव, 2 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इनको हम हल में लिखेंगे। हल में जो दिया गया है, x 2 3 + y - 1 1 10 5। तो अब x देखिए अंदर लेके जाएंगे तो 2x 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -y 10 5। अब इसको जब ऐड करेंगे 2x - y 3x + y। यहाँ से बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे बेटे। ये जो वैल्यू निकल के आया ना, ये 2x1 की मैट्रिक्स है, 2x1 की मैट्रिक्स है। सेम यही इस ए भी लिखा गया है। ये मत समझिए कि ये 2x2 की है, क्योंकि ये माइनस में है, घटाव में 1 है। इसका पंक्ति जो है 2 है, स्तंभ 1 है। इसका पंक्ति जो है 2 है, स्तंभ 1 है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x1 की मैट्रिक्स है, 2x1 की मैट्रिक्स है। जब समान ऑब्व्यू होते हैं तो उसके अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे
समान आव्यूह के अवयव होते हैं। तो जब समान होते हैं तो 2x माइनस वाई किसके बराबर, 2x माइनस वाई बराबर किसके, 10 समीकरण नंबर 1। और 3x प्लस वाई किसके बराबर, 5 के समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। अब मेरे बेटे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई बराबर 10 5, तो जोड़ लीजिए तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस और माइनस में है। 3 2 5x 15, तो x बराबर 15/5, 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे यहाँ ना समीकरण 1 में, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 10, ये जोड़ में उधर जाएगा तो घटाओ, तो 10 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4, इधर माइनस है, इस माइनस को हम उधर भेज देंगे, तो वाई का जो वैल्यू आया ना कितना आ गया, 4 आ गया, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया, वाई का वैल्यू -4 आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि चैनल ग्रो हो सके और मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो थैंक यू, धन्यवाद।